मैं अब जिंदा नहीं बचूंगी। अगर कोई मनुष्य मेरे पेट में कोई मनुष्य का बच्चा होता तो 9 महीने में पैदा हो जाता, लेकिन ये कोई मनुष्य नहीं है। ये तो लग रहा है कोई दानव है कि मानव है कि नर है कि गंधर्व है कि किन्नर है। एक क्या है मेरे पेट में कि कोई रोग है, क्या है महाराज। लेकिन इतना मुझे लगता है कि मेरे पेट में कोई ऐसा लग रहा है कि मंत्रों का उच्चारण कर रहा है। व्यास जी महाराज अपने हाथ में जल लिए, जैसे सुबह आप लेते हैं संकल्प के लिए, जल लेते हैं कि नहीं लेते, जल लिए और कहने लगे, हे गर्भ के निवासी, आप गर्भ से बाहर निकलो, नहीं तो मैं तुझे श्राप दे दूंगा और आप मर जाओगे। गर्भ का निवासी कहने लगा कि हे महाराज, मुझे आप नहीं मार सकते, क्योंकि मैं अमर कथा सुन लिया हूँ, क्योंकि मैं अमर कथा सुन लिया हूँ और मैं अमर हूँ। आपका श्राप भी बेकार चला जाएगा महाराज। इसलिए जब तक भगवान विष्णु हुआ करके मुझे वचन नहीं देंगे कि मेरी माया हमारे ऊपर व्याप्त नहीं होगी, तब तक मैं गर्भ से बाहर निकलने वाला। व्यास जी महाराज तुरंत भगवान विष्णु का आवाहन किए। भगवान आए, भगवान से व्यास जी महाराज कहने लगे, प्रभु मेरे पत्नी का हाल बेहाल है और इसके पेट में ना जाने गर्भ है कि मानव है, दानव है, किन्नर है कि कोई रोग है, लेकिन वह गर्भ का निवासी बोला है कि मैं गर्भ से बाहर जब तक नहीं आऊंगा, तब तक कि जब तक भगवान विष्णु हुआ करके मुझे वचन ना दे दें कि मेरी माया हमारे ऊपर व्याप्त नहीं होगी, तब तक मैं गर्भ से बाहर नहीं आऊंगा। भगवान विष्णु कहने लगे, हे गर्भ के निवासी, गर्भ से बाहर आओ और आपके ऊपर मेरी माया व्याप्त नहीं होगी, आप संसार के मोह माया के बंधन से मुक्त हो जाओगे। उसी समय इतना वचन देने के पश्चात आज भगवान वहां से चले गए। कुछ ही क्षण बाद आज माता के गर्भ से एक शुक का बच्चा उत्पन्न हुआ और जैसे ही बच्चा पैदा हुआ, तुरंत नार व्यवहार सहित वह जंगल के तरफ जाने लगा। बोलिए सुखदेव महाराज की जय। ये आपके सामने जो है यही सुखदेव जी महाराज हैं। आज सुखदेव जी महाराज नार व्यवहार सहित जंगल के तरफ जा रहे हैं। उनकी माता तो बेहोश पड़ी है। आज जब व्यास जी देख रहे हैं कि मेरा पुत्र जंगल के तरफ जा रहा है, आज व्यास जी दौड़ते हुए उनके चरणों में गिरना चाह रहे हैं। हे बेटा रुक जाओ, हे बेटा रुक जाओ, हे बेटा रुक जाओ, लेकिन वह सुखदेव जी महाराज नहीं रुक रहे हैं, नहीं रुक रहे हैं और वो आगे बढ़ते चले जा रहे हैं। तो सूत जी महाराज यहाँ लिखते हैं, यम प्रजंतु मन पेतम पेत कृतंगय पायनो विरह कातरे आजुहा अपुत्रेति तन्मयात्तया तर्यो आभिरेष्टो सर्वभूत हृदयम मुनिमान तोष्मि। लग रहा है कि मेरा बच्चा हम लोगों को भूल करके जा रहा है। आज आगे आगे सुखदेव जी महाराज जा रहे हैं और पीछे पीछे व्यास जी, हाय पुत्र, हाय पुत्र, हाय पुत्र, पुत्र के विरह में व्याकुल होकर के उनके पीछे पीछे जा रहे हैं। रास्ते में एक तालाब पड़ा, तालाब में कुछ स्त्रियां नंगे स्नान कर रही थी और जब यह 12 वर्षीय सुंदर बालक तालाब के किनारे से पहुंचा तो स्त्रियां उनको देख करके लज्जित नहीं हुई और स्नान कर रही हैं। लेकिन जैसे ही व्यास जी महाराज उनके सामने से गुजरे, तब तक स्त्रियां अपने तन को अपने हाथों से ढांकने लगी। उसी समय शौनकाद ऋषि सूत जी महाराज से प्रश्न कर बैठे कि हे महाराज, ये बताइए कि 12 वर्षीय सुंदर बालक को देख करके यह स्त्री क्यों नहीं
अपने तन को ढाकी। अपने तन को क्यों नहीं ढकी? ये बूढ़े बाबा को देख करके अपने तन को क्यों ढाकने लगे? सूत जी महाराज शौनकाद ऋषियों से कहने लगे, महाराज कि जो ये बच्चा है वो स्त्री पुरुष के प्रेम को नहीं जानता, वो तो सर्वभूत हृदय है, वो संसार के सुख को नहीं जानता, वो मोह माया के बंधन से विरक्त है। लेकिन ये जो बुढ़ऊ बाबा पीछे पीछे जा रहे हैं वो तो संसार के मोह माया के बंधन में पड़े हुए हैं। अगर स्त्रियों को वो देख लेंगे उसी समय वह स्त्री गर्भवती हो जाएंगी, इसीलिए अपने तन को ढांकने लगे। और वह पुत्र आगे आगे जा रहा। व्यास जी हाय पुत्र कह के रोकने लगे, लेकिन पुत्र नहीं रुका। अब कुछ दूर और गए तो सुखदेव जी को लगा कि मुझे कोई बुला रहा है। पीछे मुड़ करके देखे कि व्यास जी आ रहे हैं और पुत्र कह करके मेरे पीछे पीछे दौड़ रहे हैं। सुखदेव जी वहीं रुक गए। कहने लगे, महाराज आपका परिचय? व्यास जी कहने लगे, मैं आपका पिता हूं और आप मेरे पुत्र हैं। और हे बेटा, यहां से आप लौट चले। आपकी माँ प्रसव पीड़ा में व्याकुल हैं, आपके चेहरे को बढ़िया से नहीं देख पाई बेटा, चलो माँ को दर्शन तो दे दो। सुखदेव जी महाराज कहने लगे, हे पिताजी, मैं माँ और पिता को